जय श्री राधे। अष्टांगा विन्यासा प्राइमरी सीरीज के स्टैंडिंग आसनों के सीक्वेंस में आज हम सीखेंगे उठीता हस्ता पाद अंगुष्ठ आसन। तो इंग्लिश में इसे एक्सटेंडेड हैंड टू बिग टो पोज कहते हैं, क्योंकि इसमें हम खड़े होके अपने अंगूठे को अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और उसे स्ट्रेच करते हैं। तो इसमें इस आसन में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपके बैलेंस की, क्योंकि आपको एक लेग पर बैलेंस करते हुए आपको दूसरी लेग को स्ट्रेच करना होता है। तो इस आसन में आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और बैलेंस की आवश्यकता है। धीरे 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 समय के साथ जब आप इस आसन का अभ्यास करोगे तो आपका आसन और उसमें बैलेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। पर शुरुआत में आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, पर जो भी हमने पिछले अभ्यास किए हैं और अगर आप उसका अभ्यास लगातार करते जा रहे हो तो उन अभ्यासों की वजह से ये आसन आपको थोड़ा सुगम हो जाएगा। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए देखते हैं कि इस आसन को हम कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले राइट साइड से इसे परफॉर्म करना है। इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे और अपने लेग को ऊपर उठाएंगे। अगर आप लेग को सीधा ऊपर उठाने में समर्थ नहीं है, आपके क्वाड मसल्स में इतनी पावर नहीं है कि वो लिफ्ट हो जाए और आपका हार्म स्ट्रिंग और हिप मसल्स इतने रिलैक्स्ड नहीं है कि वो इसको ऊपर बढ़ने में सहायता करे, तो आप इसको मोड़ के इस तरीके से पैर को शुरुआत में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कुछ स्थिति ऐसी होगी शुरू में जब आपकी हार्म स्ट्रिंग ज़्यादा ओपन नहीं है, उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप इसको ऐसे खींचोगे और आपका पैर कांपने लगेगा इस स्थिति में आके, और आपका बैलेंस भी नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप पहले वृक्ष आसन का अभ्यास करें। इस आसन को करने से पहले तो आपका थोड़ा बैलेंस अच्छा हो जाएगा। वृक्ष आसन को कुछ इस तरीके से किया जाता है कि एक लेग को, उसकी एड़ी को, सीधे पैर की एड़ी को बिल्कुल ऊपर की तरफ जांग के पास लगा दें और उल्टे पैर पर बैलेंस बनाएं। तो बैलेंस बनाने का अभ्यास यहाँ से सीखें, फिर दूसरे पैर से करें। 15-15 सेकंड या 15-15 श्वासों तक का अभ्यास इस पे करें। फिर धीरे धीरे जब आपका बैलेंस एक लेग पे बनने लग जाए तो आप इस आसन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसको मोड़ के अपने अंगूठे को पकड़ना है अपनी दो फिंगरों के बीच में और इनहेल एक्सहेल करते हुए इसे एक्सटेंड करना है इस तरीके से। धीरे धीरे जब आपकी हार्म स्ट्रिंग खुलने लगेगी तो आप इसी को और कठिन बना सकते हैं, ऊपर लाके और ऊपर और ऊपर और ऊपर जितना ऊपर ला सके, और धीरे 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 एक्सहेल करते हुए अपने सर को या अपने नोज को अपने नीज से टच करें और 5 श्वासों तक यहाँ रुकें। 5 श्वासों के बाद इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए इसको राइट साइड ओपन कर दें और एक जगह, बिल्कुल एक जगह दृष्टि बना के रखें। धीरे धीरे जब आपका बैलेंस बढ़ने लग जाए तो आप लेफ्ट साइड की तरफ दृष्टि बनाएं और अपने लेफ्ट साइड की तरफ देखें। फिर से बीच में लेके आएंगे एक्सहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए अपने चिन को अपने नी से टच करेंगे एंड 5 ब्रीथ तक इसे होल्ड करेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 5। यही क्रिया आपको दूसरी साइड से भी करनी है, तो आप पहले राइट साइड से करेंगे फिर लेफ्ट साइड से करेंगे। तो अब इस आसन को हम आसान करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मैंने आसन करते समय बताया कि आपको बैलेंस को सही करने के लिए पहले वृक्ष आसन का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आपका ये आसन थोड़ा सुगम हो जाए। अब इसमें बैलेंस के साथ साथ स्ट्रेंथ और स्टेमिना का भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बैलेंस और स्टेमिना, जैसे जैसे आप आसन करते जा रहे हैं आपकी हार्म स्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होनी चाहिए, आपकी हिप की मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए जिसमें कि आप इसको होल्ड कर सको। तो ये सब चीजें आपकी समय के साथ आएगी। जब जब आप आसन को करने लगेंगे धीरे 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 अभ्यास के साथ ये ओपन होती चली जाएगी। जो पिछले अभ्यास सूर्य नमस्कार के और स्टैंडिंग पोज के जो हमने किए हैं वो सारे के सारे आसन इस आसन को करने में आपकी सहायता करेंगे। तो आप एक भी आसन को स्किप ना करें, बिल्कुल लाइन से जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे सीरीज से मैं बता रहा हूँ, वैसे ही आप अगर इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपका ये आसन ज़्यादा अचीवेबल हो जाएगा, आपको ज़्यादा सुगम हो जाएगा करने के लिए। तो अगर आपसे राइट साइड ओपन नहीं हो रहा शुरुआत में और ज़्यादा ऊपर लेग नहीं जा रहा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप
बिल्कुल स्ट्रेट रखिए लेग को, कोशिश करिए आसन को होल्ड करने की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की, उसमें श्वासों को रोकने की, श्वासों को चलाने की, और अपने आप को अटकाए नहीं किसी भी आसन में, श्वासों को न तो बाहर अटकाएं ना अंदर अटकाएं। 5 से 7 सुगम सांसें लें, आसन को होल्ड करें और छोड़ दें। धीरे धीरे समय के अभ्यास के साथ आपका आसन ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा गहरा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता चला जाएगा। तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हम आसन को परफॉर्म करें। चाहे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग आसन है और आपकी हार्मस्ट्रिंग जैसे 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 ओपन होती चली जाएगी वैसे 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 आपका आसन भी अच्छा होता चला जाएगा। ये सारा का सारा खेल समय देने का है, अभ्यास डेली करने का है। अगर आप इसको जीत गए तो आप अपने आसन को भी बना लेंगे। तो ये था पूरा वीडियो उठिता हस्ता पाद अंगुष्ठ आसन का। अगले वीडियो में हम कुछ और नए आसन सीखेंगे, तो आप बने रहिए। यूट्यूब पे अगर आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टैप कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप आसनों को देखते रहें। जय श्री राधे।